सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, जैसे थंबनेल पर लिखा हुआ है, नई सूचना, एक खुशखबरी जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे। ये निरंकारी संदेश आपको काफी खुश कर देगा और ये खुशखबरी आप खुश होकर दूसरों को भी बताएंगे। तो ये खुशखबरी सुनने से पहले हम करते हैं गुरु चर्चा, लेते हैं सदगुरु की कृपा आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हैं। सत्संगत वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा दयाल होकर हमें कुछ न कुछ देता जा रहा है। हर पल इसकी रहमतें हैं। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इन रहमतों को अपने अंदर किस तरह बसने दे रहे हैं। सासंगत, रहमत सदगुरु की अतिशय उदारता है। रहमत करना सदगुरु का विरध है। यह इनका मूल स्वभाव है। सदगुरु की रहमतों का विस्तार निरंकार है के विस्तार के समान अत्यंत व्यापक ही है। हर तरफ हर किसी पर इनकी रहमतें निरंतर बरसती रहती हैं, जिसमें भीग कर जिंदगी को कण भर, हाथी को मन भर, एक दो दिन नहीं रोज यही देता है। संसार में जिधर भी देखे चैन और सुकून से गुजरती है। इनकी रहमतें पल पल हो रही हैं, प्रति क्षण हो रही हैं। सभी और इनकी ही रहमतें नजर आती हैं। सासंगत, ब्रह्म ज्ञान की स्वाति बूंद है। ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की सबसे बड़ी रहमत है। अज्ञानता के अंधकार में डूबे संसार के लोगों के प्रति इनकी रहमतों में कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं है। सासंगत, बल्कि सबके प्रति अपनेपन वाला भाव ही मौजूद है। संसार में व्यक्ति को भय, भ्रम, भ्रांति निरंतर परेशान किए रहते हैं। अज्ञानता का अंधकार भी इतना अधिक कि ये सांप को रस्सी और रस्सी को सांप समझ बैठता है। ऐसे में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश परमात्मा की रहमत के रूप में इसके जीवन में आकर इसे आनंदित करता है। जिस पर भी सदगुरु की यह रहमत बरसती है, उसे इस बात का एहसास होता है कि मुझ में तो कोई गुण, कोई योग्यता नहीं है। जो कुछ है सब केवल और केवल सदगुरु की रहमत ही है। सागर का जल बादल बनकर धरती के कोने कोने को तृप्त करता है। सासंगत, इसी तरह सदगुरु की रहमत का समंदर सारी कायनात को सुख पहुंचाता है। सदगुरु अकारण ही करुणा बरसाते हैं, रहमत करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। सत्संगत, संपूर्ण सृष्टि इनकी रहमतों पर ही कायम है। मानव शरीर के साथ साथ सूरज, चांद, तारे, धरती, पानी, पवन, जहां तक दृष्टि जाए या जहां दृष्टि नहीं भी जाए, वहां पर भी इनकी रहमतों का ही विस्तार है। सत्संगत, ब्रह्म ज्ञान की सौगात इंसान के जीवन में एक ऐसी रहमत है जिसे प्राप्त करने के बाद ही मुक्ति संभव है। अन्यथा 84 लाख योनियों की कष्टप्रद यात्रा, उसकी पीड़ा निरंतर जारी रहती है। ऐसे में सदगुरु की रहमत ब्रह्म ज्ञान के रूप में सामने आती है, जिसका एहसास बार बार शुक्राने के रूप में प्रकट होता है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, जहां न बरसी गुरु की रहमत, वहां पर तेरा मेरा है। वहां कोई आनंद नहीं, वहां न कोई सुख का डेरा है। साथ संगत,
इनकी रहमतों के प्रभाव से ही हमारी प्रार्थनाओं में दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। इनकी रहमतों के प्रभाव से ही सासंगत हमारी प्रार्थनाओं में दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार का भाव और सबके मंगल की कामना शामिल हो पाती है। युगों युगों से संतों महापुरुषों ने इन रहमतों का आधार लेकर इंसान को जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, और वे स्वयं ही भवसागर से पार होने में सफल हुए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। महात्मा संसार को आवाज देते हैं कि भवसागर से पार होना है तो सद्गुरु के इस ब्रह्म ज्ञान रूपी रहमत के जहाज पर आ जाओ। सत्संगत अक्सर जीवन में जब कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो इंसान सोचता है कि पीड़ा की इस घड़ी जिसके कारण उतार चढ़ाव धूप छांव भरे जीवन भी सहज में ही बीत जाते हैं। एक महात्मा का परिवार कठिन उतारता चढ़ाव से गुजर रहा था। किसी ने उनसे पूछा, महात्मा कैसे हो? सहज भाव में उत्तर मिला, सासंगत सदगुरु की कृपा की रहमत है, सदगुरु की रहमत है। सच्चाई भी यही है कि जीवन में अगर मुश्किलें हैं तब भी और सब कुछ ठीक है तब भी सदगुरु की भरपूर रहमतें हमेशा साथ देती हैं। चिंताग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कहा मामेक शरण ब्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इनकी रहमतों का सिलसिला इसी तरह चलता आया है। आइए तन मन धन के अहंकार को त्याग कर हम इनकी रहमतों की छांव में आ जाए, फिर जीवन में सतत सुख है। जीवन की यात्रा निरंतर आनंदमय है। तो सत्संगत हमने गुरु की चर्चा की थी, तो सत्संगत जब हम गुरु की चर्चा करते हैं तो सदगुरु की कृपा होती है, क्योंकि हम जब सदगुरु की चर्चा में होते हैं तो सत्संगत हमारा जो भाव होता है वो सदगुरु के चरणों में होता है, और सत्संगत हमारे जो ध्यान होता है वो सतगुरु की ओर होता है। हम रहमत कृपा उसमें भक्ति में होते हैं तो फिर सदगुरु खुश होता है और अपनी कृपा देता है। तो सत्संगत जैसे खुशखबरी की बात की थी, नई सूचना तो ये है कि 2026 की जो इस मातृका होती है, जो हर साल आती है, जो टॉपिक होता है, जो विषय होता है, जो समागम में जिस टॉपिक पे चर्चा होती है, गुरु चर्चा होती है, माता जी विचार देती हैं, वह है जागृति है। इस साल 2026 की 69वां समागम, तो ये सत्संगत तो समागम आने वाला जो ये समागम है उसमें जागृति आ रही है 7-9 सत्संगत। तो इसमें हम ये सत्संगत जागृति की समागम का लेकर हम इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी हमारी ये जो हमें ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, और हमें सदगुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो सत्संगत इस पर दास ने आपसे गुरु चर्चा की, सत्संगत बख्श लेना, कुछ गलती हुई है तो। सत्संगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।